काफी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि यार फारूक भाई ये हसन महमूद कौन है। हम तो नाहिद को देख रहे थे, तस्कीन को देख रहे थे, हमें शोरीफुल का पता है क्योंकि नाहिद और शोरीफुल बेसिकली पीएसएल में भी फीचर हुए थे ना। तो हसन महमूद का वाकई लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं है क्योंकि हसन महमूद ने इन अ वे अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो बहुत ज्यादा खेली नहीं हुई। वाइट बॉल क्रिकेट में वो है, इट्स बिन लाइक 6 इयर्स। 2020 में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया, 2021 में ओडीआई डेब्यू किया फॉर बांग्लादेश, 2024 में उसका टेस्ट डेब्यू हुआ है। हसन महमूद ने पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स की वो बात हवा में उठाकर मारी है कि पेस 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 नहीं, स्किल सेट। स्किल सेट, टैलेंट तो होता ही है। टैलेंट होता है तो आप करोड़ों के मुल्क में ऊपर आकर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। आपको विद टाइम स्किल सेट डेवलप करना पड़ता है। 17 ओवर 3 मेडन 55 रन 6 विकेट 6 फॉर 55 बेस्ट कैरियर फिगर एक लड़का अपना डाल रहा है ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मैच खेलते हुए। वो और उसकी टीम 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर उतरे हैं और पहले दिन ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ना धोबी पटके तो मारे हैं, बाद में सारा पानी निचोड़ कर सूखने के लिए लटका दिया। डार्विन में पहले दिन के टेस्ट मैच में तो हसन महमूद ने अपना जो था ना मार्क, वो इस टेस्ट मैच में नहीं डाला, वो उसे पीछे डालकर आ रहा है। सिर्फ आपको पता नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत बताया था, मैं आपको मजीद बता देता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर हसन महमूद इसका इसका टेनिस एल्बो इंजरी हुई। वो ये आपको जो पाकिस्तान 2 मैचेस की सीरीज खेल कर आया ना बांग्लादेश में, ये आपको उसमें भी नजर आता। इसकी टेनिस एल्बो इंजरी हो गई थी। ये जब पाकिस्तान आया था ना बांग्लादेश 2024 में, ये उस टीम में था। इसने आपके अगेंस्ट 8 विकेट्स ली हुई हैं उन 2 टेस्ट मैचेस में। इसने दोनों टेस्ट मैचेस में 4-4 विकेट्स लिए और बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी विकेट्स लेने की है। पहली इनिंग में 1 विकेट, दूसरी में 3 विकेट। दोनों टेस्ट मैचेस में इसने यही किया, पहली इनिंग में 1 विकेट, दूसरी इनिंग में 3 विकेट्स। तो ये आपके अगेंस्ट 8 टेस्ट विकेट्स लेकर बैठा हुआ है। जिस इनिंग में सेकंड टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स में जब बांग्लादेश ने आपके ऑल आउट किए थे और बांग्लादेश के 10 की 10 विकेटें बांग्लादेश के पेसर्स लेकर गए थे ना, उसमें 3 विकेट्स इसकी हुई हैं। आई थिंक 4 नाहिद की हैं और बाकी शायद तस्कीन की हैं समथिंग। तो उसमें भी ये फीचर किया था, वही 3 विकेट्स हैं इसकी। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि इसकी टेनिस एल्बो इंजरी हुई तो ये साइड पर हो गया था। इन द मीन टाइम इसको ऑफर आती है कैंट काउंटी से और देन इसको ऑफर आई एलपीएल। अच्छा, लंकन प्रीमियर लीग, ये हिस्ट्री में बड़ा जिसे कहते हैं ना एक इंटरेस्टिंग इसके साथ हुआ है। द डे वॉज 1 जून। ये जो भी जून गुजरा है ना, जून की पहली तारीख थी जब इसको काउंटी प्लस एलपीएल दोनों की ऑफर्स, दोनों का एग्रीमेंट सेम डे मिला है। सेम डे। ये बहुत, मैंने नहीं किसी प्लेयर का सुना कि उसको एक ही दिन में काउंटी का भी खेलने की ऑफर आई हो और एलपीएल एक टी20 लीग भी। ये हसन महमूद इज दैट मच लकी और इसने दोनों की तरफ से फीचर किया। ये इमीडिएटली कैंट की तरफ चला गया था। 2 इसने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। कैंट की तरफ से 12 विकेट्स नहीं है उसमें, 2 फर्स्ट क्लास मैचेस में 12 विकेट्स। वो उस टीम का क्या नाम था, हैम्पशायर था आई थिंक सो, सॉरी लैंकाशायर के अगेंस्ट इसने मैच में पहली इनिंग में 3 विकेट्स नहीं थी, दूसरी में 6 विकेट्स नहीं थी। 9 विकेट्स तो ये एक मैच में ले गया था। दूसरा फिर इसने मिडल सेक्स के अगेंस्ट जो मैच खेला था, 3 विकेट्स इसने उसमें निकाली थी। तो 12 विकेट्स तो ये कैंट की काउंटी की तरफ से जो 2 फर्स्ट क्लास मैचेस थे उनमें ले गया था सर। फिर ये कैंट की तरफ से मेरा ख्याल है वाइटलिटी ब्लास्ट के भी कुछ मैचेस खेला है, उसमें भी इसकी कुछ विकेट्स हैं। अच्छा, उसके बाद ये लंकन प्रीमियर लीग में आया। अच्छा, इन द मीन टाइम ये जिम्बाब्वे भी गया था। वो जो बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे टेस्ट मैच था ना हरारे में, वो भी ये खेला था। उसमें इसकी मेरा ख्याल है उसमें इसकी एक ही हुआ था, उसमें इसको विकेट नहीं मिली थी। हाँ, उसमें इसको विकेट नहीं मिली थी। तो उसके बाद ये आया एलपीएल में इसने खेले हैं आपको कोलंबो कैप्स की तरफ से 4 मैचेस। उन 4 मैचेस में इसकी कुछ 7-8 विकेट्स हैं। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। हाँ, 4 मैचेस ये खेला है और इसकी 7 विकेट्स हैं और इकोनॉमिकल इसने बॉलिंग की है लंकन प्रीमियर लीग में। उसके बाद ये बांग्लादेश के साथ गया है ऑस्ट्रेलिया, और जो CA11 के साथ मैच हुआ है ना, प्रैक्टिस मैच जो कि बांग्लादेश हार गया था, उसमें भी इसकी 4 विकेट्स हैं, 4 फॉर 42। तो ये अभी से नहीं, ये आप अगस्त चल रहा है ना, अगस्त से पीछे जून जुलाई ये रेगुलर परफॉर्म करता हुआ आ रहा है।
ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन हसन महमूद सामने आ गया तो बंदा कहता है अरे वाह भाई साहब आपने क्या बॉलिंग, नहीं, वो पीछे से बड़ी अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है और वो उसका कॉन्फिडेंस था। हसन के टोटल 14 टेस्ट मैचेस में 36 विकेट्स हैं, ठीक है, 33.13 की बॉलिंग एवरेज के साथ। 26 ओडीआई इंटरनेशनल्स में 33 विकेट्स हैं 35 की बॉलिंग एवरेज के साथ। T20 इंटरनेशनल्स में 26 मैचेस में 28 विकेट्स हैं, 7.7 की बॉलिंग इकॉनमी है, 24.75 की बॉलिंग एवरेज है। इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार। 108 T20s हैं, उसमें 121 विकेट्स हैं, 24.6 की बॉलिंग एवरेज है, 7.9 की इकॉनमी है। आउटस्टैंडिंग। और उसने कुछ भी नहीं किया, इसके पास स्किल सेट था, इसको कंडीशंस का आइडिया हो गया, इसने बैटर्स के ऊपर वर्कआउट किया हुआ था, इसने अपना पूरा होमवर्क किया हुआ था बैटर्स के ऊपर, वो हमें नज़र आया, इसने तय कर दिया, 6 विकेट्स निकाल के ले गया। अब राहुल को देखें, उसको इसने आउट स्विंगर्स पर आउट किया, ठीक है, उस ट्रेविस हेड, कैमरून ग्रीन ने तो उसको विकेट गिफ्ट किए हैं, बट वहाँ पर भी गेंद इसका थोड़ा सा फंसा तो उनको वो उनसे पेस नहीं चेक हुआ, एक इनसाइड एज बोल्ड हो गया, एक ने शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर मुशफीक को कैच पकड़ा दिया, स्मिथ को इसने बड़ा बांध कर आउट किया बाउंसर के ऊपर। एवरेज पेस इसकी 130-32 की है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पेस होनी चाहिए, गुड इनफ है, लेकिन सरकार पेस जो होती है ना वो पिच डिपेंडेंट, कंडीशन डिपेंडेंट भी होती है। 130-32 पर भी आप 6 विकेटें ले सकते हैं अगर आपको कंडीशन अच्छी मिल जाए। ऑस्ट्रेलिया की विकेट बाउंस, गेंद स्विंग हो रहा था, लड़के ने मेहनत की हुई थी, इसको अपनी जिसे कहते हैं सलाहियतों का, अपने स्किल सेट का पता था, इसे कॉन्फिडेंस था, लिमिटेशंस इसको पता थी, इसने राइट चैनल पे बॉलिंग की है, 6 विकेटें ले गया। इस तरह विकेट्स निकालते हैं, इस तरीके से। ऐसा नहीं है बस पेस जनरेट करो, पेस जनरेट करो, नहीं, स्विंग हो रहा था इसका बॉल, सीम कर रहा था इसका बॉल, इसने चैनल बहुत अच्छा पकड़ के रखा, इसने कोई ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं खाई। आपका ना देखो, अगर आप पाकिस्तान में स्पिन विकेटें बनाते हैं और फिर उसके बाद अपने बॉलर्स को कहते हैं, फास्ट बॉलर्स को, इनके ऊपर विकेट्स लो, तो वो उनके साथ ज्यादती है। दे नीड विकेट्स जो उनकी 130-32 की पेस को हेल्प आउट करें, वरना आपके पास तो 140-50 वाला बॉलर है, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि उसका कोच अगर उसे बाउंड्री कुशन पर भी आकर चीख चीख के बता रहा हो ना कि इधर बॉल फेंकनी है, इधर बॉल फेंकनी है, उससे नहीं फेंकी जाती। नहीं फेंकी जाती है, आपने देखा है, ये कौन सी टकी चुपी बात है। तो ये पेस का फ़र्क नहीं है, ये माइंडसेट का फ़र्क है, ये मेहनत का फ़र्क है, ये लगन का फ़र्क है। इंजरीज आपके भी बॉलर्स को होती हैं, तो वो वापस आते हैं बिल्कुल फारग हो जाते हैं। ये भी टेनिस एल्बो इंजरी से उठ कर आया, वो भी बॉलिंग आर्म में, राइट बॉलिंग आर्म में इसकी इंजरी हुई थी, टेनिस एल्बो, वो जो सचिन तेंदुलकर को भी हुई थी। ये वापस आके देखें कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दे रहा है। तो यार ही इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर। मैं आपको बताऊं, वो नाहिद, असल में नाहिद इतना रुथलेस बॉलर है ना कि उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस के सामने ना वो बाकी जो है ना वो मांद पड़ जाते हैं। वरना बॉलर तस्कीन भी बुरा नहीं है, शोरिफुल भी बुरा नहीं है, हसन भी बुरा नहीं है। अभी तो वो एक है, वो उसका नाम भी हसन ही है, वो ठीक ठाक पेस जनरेट करता है, वो अभी खेल नहीं रहा, वो भी बांग्लादेश की तरफ से खेला हुआ है, वो उसकी भी अच्छी खासी पेस है, एंड ही इज़ अ गुड बॉलर। मैं आपको बताऊं, इस टाइम पेस बॉलिंग जो है ना, पेस बॉलिंग वो बांग्लादेश की बहुत ज़बरदस्त है। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। बांग्लादेश की पेस बॉलिंग स्पेशली इन रेड बॉल क्रिकेट एट द मोमेंट इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट इन इंटरनेशनल क्रिकेट। नाहिद है, ये हसन है, तस्कीन है, शोरिफुल है, वो दूसरा हसन है, इबादत है। ये आप देखें ना ज़रा, ये जो इनके 5-6 राइट एट द टॉप के फास्ट बॉलर्स हैं, और अब आप दुनिया भर के ज़रा देखें तो आपको कहाँ इस तरह की क्वालिटी एक्सपीरियंस नज़र आता है। मैं आपको बताऊँ, दे आर राइट एट द टॉप, राइट एट द टॉप। वो इसी वजह से तो वो डिसमेंटल कर देते हैं अपनी अपोजिशंस को, खड़ा नहीं होने देते। आपको 2 मैचेस वो अपनी पेस बॉलिंग की दर पर ही पाकिस्तान में मार के चले गए। आप वहाँ पर गए, उन्होंने आपको पेस बॉलिंग से ही उन्होंने आपको वहाँ पर भी अपने घर पे भी हराया। पेस बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने नपेड़ दिया, पेस बॉलिंग। ये फ़र्क होता है सर। वेल डन यार हसन, एंड वेल डन बांग्लादेश। मतलब यार आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलिंग टैलेंट, आउटस्टैंडिंग। और मैं जाते जाते आपको एक और बात बता दूं, दुनिया का सबसे अनरेटेड फास्ट बॉलर भी बांग्लादेश के स्क्वाड में है।
तस्कीन, तस्कीन के बारे में बात नहीं होती। मैं आपको बताऊं, मेरे नज़दीक सीम मूवमेंट जनरेट करने में तस्कीन इस टाइम, इफ़ ही गेट्स दैट काइंड ऑफ अ विकेट जहाँ पे सीम मूवमेंट होती है, तस्कीन इज़ वन ऑफ दी वेरी बेस्ट फास्ट बॉलर्स। जो सीमिंग कंडीशंस होती हैं ना, तस्कीन इज़, मैं आपको बता नहीं सकता वो कितना आउटस्टैंडिंग बॉलर है, तस्कीन अहमद। पीस आउट।